Hello friends, now in this video we are talking about electron transport system ETS और electron transport chain ETC। ये दोनों नेम सेम है, electron transport system और electron transport chain। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि electron transport system क्या होता है। इसमें एक डायग्राम है इस चैप्टर में, तो देखते हैं उस डायग्राम को। ये डायग्राम रहा, तो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं कि इलेक्ट्रॉन का अपहिल मोमेंट कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन का डाउनहिल मोमेंट कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पास कैसे होता है, और यहाँ पे PS सेकंड में कितने वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब होता है, कितने वेवलेंथ का लाइट PS फर्स्ट में एब्जॉर्ब होता है। ये काफ़ी सारे बात हम लोग इस टॉपिक में करेंगे। और मैं एक बात बता दूं कि ये वीडियो आप लोग ज़रूर अच्छे से देखना, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 2 या 3 जगह यूज है पूरे प्लांट फिजियोलॉजी में। सेल बायो में भी एक जगह यूज है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ETS जहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है। तो ये टॉपिक ज़रूर अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एक बात मैं बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप वो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो मेरा हौसला बुलंद होगा, मैं और भी आगे वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा। इसलिए ये रेटिंग होना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। ओके, देन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS और ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इन फोटो सिस्टम सेकेंड, द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A absorbs 680 nanometer wavelength of red light, causing electrons to become excited and jump into an orbit farther from the atomic nucleus। ये कहने का मतलब है कि फोटो सिस्टम सेकंड में रिएक्शन सेंटर में उपस्थित क्लोरोफिल A 680 नैनोमीटर वाली रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइट होकर एटॉमिक न्यूक्लियस से दूर चला जाता है। तो ये मैंने पहले भी बताया था, व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन का जो वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन कैसे होता है और कहाँ से होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात करते हैं कि PS सेकंड में, फोटो सिस्टम सेकंड में 680 नैनोमीटर का लाइट एब्जॉर्ब होता है। तो 680 नैनोमीटर का जब लाइट PS सेकंड के रिएक्शन सेंटर पे इमिट्स होगा, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा। इस रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा, और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट जैसे ही होगा, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो रिएक्शन सेंटर जो बना होता है फ्रेंड्स, ये मैंने लास्ट वीडियो जब लाइट रिएक्शन का डाला था उसमें बता दिया था कि रिएक्शन सेंटर का फॉर्मेशन कौन करता है। तो क्लोरोफिल A का सिंगल मॉलिक्यूल, रिएक्शन सेंटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्लोरोफिल A का सिंगल मॉलिक्यूल। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, PS सेकंड में जब 680 नैनोमीटर का लाइट रिएक्शन सेंटर पे पड़ता है, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है। इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन जैसे ही होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटॉमिक न्यूक्लियस से दूर चला जाता है। ओके, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पिक्ड अप बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विच पासेज देम टू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम्स। तो PS सेकंड में 680 नैनोमीटर का लाइट जैसे ही पड़ेगा रिएक्शन सेंटर पे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा। इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, देन इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पास करवा देता है। यहाँ पे PS सेकंड में 680 नैनोमीटर का लाइट जब पड़ेगा रिएक्शन सेंटर पे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का अपहिल मोमेंट होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है
और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पास करवा देता है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में साइटोक्रोम्स भी होते हैं। तो यहाँ पे साइटोक्रोम्स का प्रेजेंट होना यहाँ पे साइटोक्रोम्स का प्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डाउनहिल in terms of an oxidation reduction or redox potential scale। ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के आधार पर इलेक्ट्रॉन का नीचे की ओर मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन का नीचे की ओर मूवमेंट होता है जिसे डाउनहिल कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द electron transport chain but are passed on to the pigments of photosystem PS first। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास होते हैं तब उनका यूज़ नहीं होता है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तब इनका यूज़ नहीं होता है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन्स PS फर्स्ट के पिगमेंट पर चले जाते हैं। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का पास होता है तो यहाँ पे यूज नहीं होता है, ये PS फर्स्ट के पिगमेंट पे चले जाते हैं। ओके, साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS फर्स्ट आर ऑल्सो एक्साइटेड व्हेन दे रिसीव रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर एंड आर ट्रांसफर्ड टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल दैट हैज अ ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल। इसके साथ ही PS फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स भी रेड लाइट की 700 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे 700 नैनोमीटर का लाइट एब्जॉर्ब होगा और यहाँ से फिर से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा। इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन जैसे ही होगा तो जिसका रेडॉक्स पोटेंशियल अधिक होता है, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है, उसके पास ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके चला जाता है। ओके, PS फर्स्ट में 700 नैनोमीटर का लाइट एब्जॉर्ब होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है और ये हाई रेडॉक्स पोटेंशियल वाले दूसरे, ये पहला था PS सेकेंड में और यहाँ PS फर्स्ट में दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन PS फर्स्ट से एक्साइट होके चला आता है। These electrons then are moved downhill again, this time to a molecule of energy rich NADP+। और फिर से जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं PS फर्स्ट में हाई रेडॉक्स पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, देन उसके बाद डाउनहिल मूवमेंट फिर से इलेक्ट्रॉन का स्टार्ट होता है, ये NADP+ तक आ जाता है। The addition of these electrons reduces NADP+ to NADPH+H+। और ये जो डाउनहिल मोमेंट होकर इलेक्ट्रॉन आता है तो इन इलेक्ट्रॉन्स के एडिशन से NADP+ का NADPH+H+ में रिडक्शन हो जाता है। इस NADP+ का NADP++H+ में क्या हो जाता है, रिडक्शन, और NADPH का फॉर्मेशन हो जाता है। The whole scheme of transfer of electrons starting from the PS second uphill to the acceptor, down the electron transport chain to PS first, excitation of electrons, transfer to another acceptor, and finally downhill to NADP+, reducing it to NADPH+H+ is called the Z scheme due to its characteristic shape। तो फ्रेंड्स, इस लाइन का कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र स्कीम, इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे क्या होता है जेड स्कीम में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र स्कीम है। एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होना, फिर दूसरे जगह से तीसरे जगह ट्रांसफ़र होना, कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो कोई ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये सारा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र स्कीम है जो PS सेकेंड से स्टार्ट होता है। ये क्या है, PS सेकेंड।
तो PS सेकेंड से स्टार्ट होकर अपहिल टू द एक्सेप्टर, अपहिल टू द एक्सेप्टर यहां तक आता है। देन डाउनहिल मोमेंट हो जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, कहाँ चला आता है? PS फर्स्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे PS सेकेंड में इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हुआ तो अपवर्ड मूवमेंट, अपहिल मूवमेंट। देन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल PS सेकेंड का वो एक्सेप्ट किया, देन जस्ट ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू PS फर्स्ट में, और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होके कहाँ आया? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल PS फर्स्ट का जो है वहाँ पे, तो फिर से अपवर्ड मूवमेंट, देन डाउनहिल मूवमेंट होके NADP प्लस तक आया, और ये रिडक्शन होके NADP प्लस का रिडक्शन हुआ और NADPH का फॉर्मेशन हुआ फाइनली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग PS सेकेंड से हुआ, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन, अपवर्ड मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट PS सेकेंड में, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू PS फर्स्ट में आना, तो ये डाउनहिल मूवमेंट, और फिर PS फर्स्ट से PS फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक जाना, अपवर्ड मूवमेंट, और PS फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से NADPH का बनना, ये डाउनहिल मूवमेंट। ये फाइनली अपवर्ड, डाउनहिल, अपहिल एंड डाउनहिल मूवमेंट। तो यही ये लाइन कह रहा था। This shape is formed when all the carriers are placed in a sequence on a redox potential scale. जब सारे कैरियर्स एक सीक्वेंस में रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पर होते हैं, ये सारे कैरियर्स जब इलेक्ट्रॉन कैरियर्स सीक्वेंस में रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पर होते हैं, तब जेड शेप में ये स्ट्रक्चर बनती है। तो कैसे? तो सीक्वेंस में होता है, यहाँ पे PS फर्स्ट है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन, अपवर्ड मूवमेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेशन, तो ये यहाँ तक आया, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, और फिर से यहाँ से पास हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू डाउनहिल, PS फर्स्ट तक आया, तो फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन लाइट का, और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन। तो ऐसे करके अपहिल, डाउनहिल एंड अपहिल, देन डाउनहिल। तो अगर यहां से देखें तो ये जेड एक शेप, अगर इधर से देखें तो यहां से जेड एक शेप, ऐसे है ना, जेड शेप, जेड शेप। तो ये इलेक्ट्रॉन का ये एरो शो कर रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो ये जेड शेप में शो कर रहा है, इसीलिए इसको जेड स्कीम भी बोलते हैं। और ये तो एनसीईआरटी का फिगर था, डायग्राम था। अब मैं अपने अकॉर्डिंग, एक डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग समझाता हूं। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि ये डायग्राम आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो पहले ये डायग्राम का ओवरव्यू, फ्रेमिंग का इंट्रोडक्शन देता हूं। ये वर्टिकल लाइन है, ओके। तो यहाँ पे शो किया गया रेडॉक्स पोटेंशियल डिक्रीज है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो रेडॉक्स पोटेंशियल में डिक्रीज हो रहा है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये क्या चीज है? ये शो कर रहा है PS सेकेंड एंड PS फर्स्ट को, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड को शो कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो 1.5 रेडॉक्स पोटेंशियल हाई है, 1.0 लो हो रहा है, 0.5 और ज्यादा लो, 0 और ज्यादा लो, -0.5 और लो, -1.0 और भी ज्यादा लो, -1.5 उससे भी ज्यादा लो, और फाइनली -2.0 सबसे ज्यादा। तो ये जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं, ऊपर की ओर, तो ये रेडॉक्स पोटेंशियल में डिक्रीज हो रहा है। ये ध्यान में रखना होगा फ्रेंड्स। और अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है ये देखेंगे। उससे पहले ये देख लेते हैं ऊपर में क्या लिखा हुआ, जेड स्कीम। जेड स्कीम का क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है, इट मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का उछलना। इट मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम S2 एंड गिव टू NADP+। ये सिंपल लाइन में लिखा हुआ है जेड स्कीम का मीनिंग, कि जेड स्कीम होता क्या है। तो एक्चुअली में मैंने आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताया कि जेड स्कीम क्या होता है।
तो फाइनली मैं फिर से बता देता हूं कि जेड स्कीम में अभी जस्ट मैं बताया था कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन का एक्सट्रैक्शन होता है, एक्साइटेशन होता है। तो ये होता है, कहां से होता है तो ये मैंने नहीं बताया, तो ये बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन जो होता है फ्रेंड्स वो H2O से होता है। H2O जो है वो ब्रेक डाउन होता है कहां पे, तो PS सेकेंड में। PS सेकेंड के रिएक्शन सेंटर पे जब लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है 680 नैनोमीटर का लाइट का, तो यहाँ पे H2O का ब्रेक डाउन होता है। जैसे ही H2O का ब्रेक डाउन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का रिलीज होता है और 2 प्रोटॉन का रिलीज होता है। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन का रिलीज होगा तो वो वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है और वो अपील मोमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक जाता है। PS सेकेंड के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक जाता है, देन वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू पास होता है और भी PS फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर पे आता है। जब PS फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर पे 700 नैनोमीटर का लाइट एब्जॉर्ब होगा, देन यहां से फिर से अपहिल मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का और ये PS फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक जाता है और देन फाइनली डाउनहिल मूवमेंट होके NADP प्लस से रिडक्शन होके NADPH का फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्या क्या हुआ ये देखते हैं। जेड स्कीम का मीनिंग है इट मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम H2O। मैंने अभी जस्ट बताया था कि H2O का ब्रेकडाउन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो एक्सट्रैक्शन होता है कहां से, एक्सट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम H2O, ये कीवर्ड है, एक्सट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम H2O एंड गिव क्या, तो 2 NADP प्लस। एक्सट्रैक्शन जैसे ही इलेक्ट्रॉन का होता है यहां से, तो ये सारा प्रोसेस में आता है और देन फाइनली क्या होता है, NADP प्लस का फॉर्मेशन होता है। तो यही है जेड स्कीम का मीनिंग। अब देखते हैं इसका डायग्राम। तो क्या होता है, 2 बात और ये ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। हाई रेडॉक्स पोटेंशियल, तो हाई रेडॉक्स पोटेंशियल नीचे में है, जब स्टार्टिंग करते हैं इनिशियली तो ये हाई रेडॉक्स पोटेंशियल है। तो हाई रेडॉक्स पोटेंशियल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ये जहां जहां हाई इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होगा यहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एक्सेप्ट होता है। और लो रेडॉक्स पोटेंशियल, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो रेडॉक्स पोटेंशियल में कमी आ रही है, लो हो रहा है, तो यहां पे क्या होगा, डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो देखते हैं आखिर होता क्या है। तो PS सेकेंड में 680 नैनोमीटर का लाइट रिएक्शन सेंटर पे जब आता है, एब्जॉर्ब होता है, देन यहां से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है। इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होने के बाद PS सेकेंड के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल तक पहुंचता है। इलेक्ट्रॉन PS सेकेंड के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल तक जैसे ही पहुंचता है उसके बाद यहां से क्या होगा, तो यहां से रेडॉक्स पोटेंशियल लो है, तो मैंने पहले ही बताया लो रेडॉक्स पोटेंशियल डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन रुकेगा नहीं, यहां से फिर से डोनेट होगा। तो कैसे होगा, तो अपहिल गया तो डाउनहिल होगा, डोनेट मतलब देना, तो नीचे की ओर आएगा। हाई रेडॉक्स पोटेंशियल टू लो रेडॉक्स पोटेंशियल टू हाई रेडॉक्स पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन का डोनेट जो होगा लो रेडॉक्स पोटेंशियल टू हाई रेडॉक्स पोटेंशियल, क्योंकि नीचे जैसे जैसे आ रहा है इलेक्ट्रॉन वो रेडॉक्स पोटेंशियल हाई हो रहा है। ओके, तो PS सेकेंड के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा और ये कहाँ आएगा, प्लास्टोक्विनोन के पास, ये हाई रेडॉक्स पोटेंशियल है। और उससे भी नीचे आएगा तो साइटोक्रोम B6F, ये भी क्या है, तो हाई रेडॉक्स पोटेंशियल है, उससे प्लास्टोक्विनोन से ज्यादा हाई रेडॉक्स पोटेंशियल है साइटोक्रोम B6F, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा प्लास्टोक्विनोन से। उसके बाद प्लास्टोसाइनिन के पास आएगा। अब प्लास्टोसाइनिन क्या करेगा, ये और ज्यादा रेडॉक्स पोटेंशियल हाई है इसका, तो साइटोक्रोम B6F से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि साइटोक्रोम B6F से रेडॉक्स पोटेंशियल हाई है प्लास्टोसाइनिन का। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू पास होके PS फर्स्ट, इट मीन्स कि फोटो सिस्टम फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। अब यहाँ पे 700 नैनोमीटर का लाइट एब्जॉर्ब होगा, PS फर्स्ट में 700 नैनोमीटर का लाइट एब्जॉर्ब होगा, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा अपहिल मोमेंट में, देन यहाँ पे PS फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अनदर हाई रेडॉक्स पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होते हैं PS फर्स्ट में जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। देन यहाँ से इलेक्ट्रॉन हाई रेडॉक्स
लो रेडॉक्स पोटेंशियल से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल होता है। पीएस फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लो रेडॉक्स पोटेंशियल होते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का डोनेट होगा, डोनेट होके कहाँ आएगा, फेरोडॉक्सिन के पास। फेरोडॉक्सिन क्या करेगा, तो NADP प्लस को देता है। यहाँ पे एक एंजाइम फंक्शन करता है, वो एंजाइम का नाम है FD NADP रिडक्टेज। जैसे ही फेरोडॉक्सिन से NADP प्लस के पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम यहाँ पे फंक्शन करेगा और NADP को और NADP प्लस को NADPH प्लस H प्लस में रिड्यूस करवा देता है और ये NADPH का फॉर्मेशन होता है जो कि डार्क रिएक्शन में हेल्प करता है और ग्लूकोज के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ओवरव्यू मैंने सारा बता दिया अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब इस वीडियो को आप एक बार में समझ लें, दूसरे बार फिर से चला के समझ लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है क्योंकि मैंने दो तरीके से आपको समझाया इस टॉपिक को। अब देखते हैं कुछ टॉपिक, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसका देखते हैं क्या है ओवरव्यू। साइटोक्रोम्स, साइटोक्रोम्स का यूज है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो होता क्या है, स्पेशल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग प्रोटीन है। साइटोक्रोम्स जो है वो स्पेशल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग प्रोटीन, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग, ये क्या है, साइटोक्रोम है। ये सब फ्रेंड प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम्स, CYT का मीन्स है साइटोक्रोम, B6F, प्लास्टोसाइनिन, ये सब क्या है, साइटोक्रोम्स है। तो स्पेशल प्रोटीन, प्रोटीनेसियस है ये सब। तो स्पेशल प्रोटीन ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन, सॉरी स्पेशल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग प्रोटीन, ये सब क्या है, स्पेशल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग प्रोटीन। ओके, तो साइटोक्रोम समझ गए आप। अब साइटोक्रोम बना किस चीज का है, तो साइटोक्रोम इज मेड अप ऑफ ए स्पेशल केमिकल कंपाउंड हीम। साइटोक्रोम जो बना होता है वो हीम मॉलिक्यूल का बना होता है। तो साइटोक्रोम बना होता है हीम का। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जरूर इस वीडियो से समझ गए होंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि मैं आगे और भी वीडियो डालूं। कमेंट भी करके बताएं कैसा लगा आपको इस वीडियो में, जो मैं ये दोनों डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाया हूं, कैसा लगा आपको, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड्स। ओके, बाय फ्रेंड्स।